दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और यहाँ पर हम यूथ प्रैक्टिस सेट से, जैसा कि आपको पता है, आपकी KBS TGT के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। इसमें आपके DSSS, आपके KBS TGT PGT UP TGT PGT के जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर हम आपको सारे करा रहे हैं, जो भी आपके लिए KBS TGT के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, हमने आपको अर्थमेटिक का पूरा क्वेश्चन करा दिया है और आज हम अर्थमेटिक के पूरे क्वेश्चन की आपके जैसा कि आपका सजेशन था हमारे लिए, तो हम पूरी कंपाइल वीडियो एक ही वीडियो में पूरा अर्थमेटिक आपको करा देंगे, पूरा अर्थमेटिक आपको अपलोड करा देंगे आज। उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। और आज जो है हम अपना जो पहला आपकी प्रैक्टिस को और बेस्ट करने के लिए KBS TGT का फ्री मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। और ये पहला मॉक टेस्ट है आपके लिए। और यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन कराएंगे इसमें, और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो सारे बेस्ट मेथड के साथ कराए जाएंगे यहाँ पर। और जिसमें हमें नीड लगेगी आपको, हम बिल्कुल बेसिक से भी बताएंगे और उसके बाद ये भी बताएंगे इसको टाइम रहते बहुत जल्दी सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और आपका जो भी सजेशन होता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है रामदेव फ्री TGT मैथ्स क्लासेस के नाम से, उसको उस पर भी आप बिल्कुल डाल सकते हैं यहाँ पर कोई भी सजेशन। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन आपको पुट अप करना है, तो वहां से आप क्वेश्चन भी बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन को विद इन हम 2 दिन से पहले ही आपका कोई भी, आप चाहे आपकी वीडियो अपलोड का कोई हो गया या आपका कोई सजेशन हो गया, उस पर हम पूरा काम करेंगे वहां पर। तो आप देखिएगा और सजेशन को टेलीग्राम पर या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डालिएगा। आपको कोई वीडियो चाहिए तो उस वीडियो को आप बताइएगा, आपको किस टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, वो भी हम जल्दी अपलोड करा देंगे आपको विद इन 2 दिन के अंदर। और यहाँ पर देखिए, तो पहला आज का जो क्वेश्चन है वो हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, √3 - 1/√3 + 1 - 5 + 2√3 और 7 + 4√3 = a + b √3 दे रखा है। हमको a + b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, देखिएगा। यहाँ पर मान लीजिए √3 - 1 है और ये √3 + 1 है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका नीचे रूट में दे रखा है, तो रूट हटाने के लिए हम इसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए नीचे के मल्टीपल के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और कॉन्जुगेट से हम डिवाइड भी कर देते हैं। ऐसा करके क्या करते हैं हम, देखिए। तो यहाँ से √3 + 1 √3 - 1, आप देख रहे हैं a + b, a - b का फॉर्मूला नीचे बनना है। तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ऊपर देखिए a - b का होल स्क्वायर बनना है, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 यहाँ 4 हो जाएगा, -2ab होता है, तो 2√3 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ऐसा ही इसमें भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 + 2√3 है यहाँ पर, और नीचे है आपका 7 + 4√3। इसको भी रेशनलाइज कर लीजिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3। आप यहाँ से भी देखेंगे ये माइनस है आपका, और यहाँ से 7 + 4√3, 7 - 4√3, तो a + b - b बनना है। तो नीचे तो आपका a² - b² बन जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और -4√3 का स्क्वायर 4 4 16, 3 48। ठीक है, तो ये आपका नीचे आ जाएगा 48। और ऊपर देखिएगा तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 7 35। और अब थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, देखिए 5 की जब इससे मल्टीप्लाई करें तो 5 4 20√3 आएगा माइनस का, और 2 7 14√3 आएगा प्लस का। 14√3 - 20√3 माइनस का कितना बच जाएगा आपके पास, 6√3 ये बच जाएगा। इसकी करें तो प्लस माइनस माइनस, और 2 4 8 और 3√3 3 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 24। अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर 4 - 2√3 तो ये रहेगा, अपन 3 - 1 2 माइनस। यहाँ से देखिए 35 में से जब 24 सबसे करेंगे, 24 6 30 6 और 5 11, तो 11 ये आ जाएगा -6√3 अपन यहाँ से, ये तो आपका 1 ही हो जाएगा। अब ये देखिए इससे 2 से ये भी कैंसिल आउट कर दीजिए, कॉमन लेकर 2 1 2, यहाँ से 2 - √3 ये बच गया आपका, और -11 अच्छा माइनस की मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का हो जाएगा 6√3। ठीक है, और यहाँ से देख लीजिए 2 में से 11 गया, ये माइनस का 9 बचेगा, और 6√3 में से √3 गया, प्लस का 5√3। और इक्वल में हमारे पास क्या चल रहा है, a + b √3 है। और अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे √3 तो b की जगह क्या आ जाएगा आपका, b = 5 आ जाएगा। और यहाँ से देखें a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9। आपसे क्या पूछा गया है, a + b पूछा गया है। तो बताइए a की जगह हम क्या लगा दें, -9, और प्लस b की जगह 5 लगा दीजिए। आप देखेंगे 5 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, -4।
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है विच इज रेशनल नंबर, तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। तो आपको हमने रेशनल नंबर, ये जो आपका नंबर सिस्टम है उसमें आपको बता रखा है क्या होते हैं, जिसे P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। तो आप यहाँ फर्स्ट वाला सेकंड थर्ड ऑप्शन अगर देखें तो 243, अगर कोई यहाँ पर क्यूब बन रहा होगा तो क्यूब से ये 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप देखिए 243 तो भाई किसी का क्यूब नहीं होता, 443 भी किसी का क्यूब नहीं होता, 543 भी किसी का क्यूब नहीं होता। आपको अगर याद हो तो 7 का क्यूब होता है, 7 7 49 और 7 343, तो ये वाला आपका 7 का क्यूब होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 का क्यूब और इसकी पावर 1/3, ये 1/3, इस 3 से ये 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका 7 ही तो इसका आंसर बचेगा। तो 7 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ये 40343 की पावर 1/3, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जितना हमें इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल ना होने के कारण हम सारे क्वेश्चन जो है वो आपको बोर्ड पर ही यहाँ पर लिखेंगे और बोर्ड पर ही MCQ भी देंगे आपके, और उसी से आप देखिएगा तो हम वहीं से कराएंगे आपको बोर्ड पर ही सारे सॉल्व। द रेशनल नंबर विथ रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंसेस 0.12 के ऊपर बार लगा है ये, तो हमको रेशनल नंबर पूछ रहा है इस रिकरिंग डेसिमल से। तो भैया इस डेसिमल से आपको रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या बतानी है। तो हमने आपको आपके नंबर सिस्टम की वीडियो में बता रखा है बार को कैसे रिमूव करते हैं, उसे रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से 12 है, ठीक है, अपॉन में आप क्या करते हैं, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है उतनी बार 9 बढ़ा देते हैं नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार आप नीचे 9 लिख दीजिए, और जब इसे आप रेशनलाइज करेंगे अब तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 12 और 3 3 9, 3 3 9, आपका 4/3 यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे फाइंड सम ऑफ क्यूब, सम ऑफ क्यूब बताना है आपको, रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, तो इस इक्वेशन के रूट्स का क्यूब का सम बताना है आपको। तो इसके लिए आप या तो यहाँ पर क्यूबिक रूट की जो कंडीशन होती है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट दो अलग अलग रूट्स के प्रोडक्ट का सम, वो वाली कंडीशन आप यहाँ पर लगा सकते हैं तीनों, या फिर उससे आपको सवाल थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इस क्यूब रूट से अगर हम क्यूब इसके जो रूट्स हैं वो अगर हम फाइंड कर पाए तो हम उसके रूट का सम भी आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ से इसके रूट्स कैसे फाइंड करें उसके लिए हमने आपको ट्रिक दे रखी है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। फिलहाल हम यहाँ पर भी आपको मेमोराइज करा देते हैं इसको, क्यूबिक रूट्स के क्यूब कैसे निकालते हैं, विद इन 5 to 10 सेकंड में ही हम निकाल सकते हैं। देखिएगा हम करते क्या है, यहाँ पर ये आपकी इक्वेशन दे रखी है, तो इसके लिए पहले तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगा, यानी कि x इक्वल टू -1 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 2 -2, इनको रखने से जिससे भी आपकी वैल्यू 0 बन जाती है वो आपका इसका रूट होगा। तो हिट एंड ट्रायल से एक आप वैल्यू यहाँ पर रख के देख लीजिए, मान लीजिए x इक्वल टू अगर 1 आप रखते हैं तो देखिए 1, ये -6, ये प्लस का 11 और ये माइनस का 6, आप देखेंगे 1 और 11 12 और -6 माइनस का 12, ये कट के आपका क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो यानी कि x इक्वल टू 1 इसका रूट होगा। तो पहले तो आपने एक रूट हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया, फिर हम क्या करते हैं वो देखिएगा, हम एक यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, हमने ये बता रखा है उसमें। तो अब क्या करते हैं हम इसमें देखिए, तो यहाँ पर हमने टेबल ड्रॉ करने के बाद जो आपका रूट है उस रूट को आप लेफ्ट साइड में लिख लीजिए, और फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर x3 x² x और कांस्टेंट, ये सारी टर्म के जो है कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो x3 का कोफिशिएंट 1, x² का -6, x का 11 और कांस्टेंट टर्म कितनी है -6, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हम ये जो आपका पहला वाला नंबर है, ठीक है, पहला वाला कोफिशिएंट उसको तो एज इट इज नीचे आप उतार दीजिए, और फिर हम इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 1 1, तो 1 आया, 1 को इसमें ऐड करते हैं, तो 1 में से 6 गया -5, फिर 1 में की मल्टीप्लाई इससे करते हैं -5, ये -5 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 11 में से 5 गया तो आप बोलेंगे 6 बचा। अब 1 की 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, तो 6 को इसमें ऐड करेंगे, ये 0, ये हर बार लास्ट टर्म 0 हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये जो आपके कोफिशिएंट बचे यहाँ पर, इससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण। देखिए पहला 1 तो इसका x², तो 1x² या फिर x², फिर इसको x के साथ लिखेंगे -5x, और ये आपकी कांस्टेंट टर्म प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ से 2 रूट मिलेंगे और 1 रूट, ये तो तीनों रूट आ जाएंगे इस इक्वेशन के। तो इसको भी हमने सॉल्व करना बताया है, ये ट्रिक से देख सकते हैं आप। वैसे हम यहाँ भी मेमोराइज करा देते हैं। आपको मल्टीप्लाई करने पर 6 लाना है, ऐड करने पर -5 लाना है, तो 3 2 जा 6, इनकी 3 और 2 5 होता है, तो x 3 2 जा, तो 3 को एक बार x के साथ सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, और 2 जा तो 2 को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए।
अब आप क्या करते हैं यहाँ से, आप ये देखिए कि हमें प्लस करने पर माइनस का 5 लेना है, तो -3 -2 प्लस करेंगे तो माइनस का ही 5 आएगा, यानी यही इसके फैक्टर हो जाएंगे। और एक फैक्टर ये है, इसको 1 को इधर ले आए तो -1, तो x -1 = 0, ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब आप देखें तो हमको इसके जो रूट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, x -3 = 0, तो x = क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। एक बार x -2 = 0 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, और x -1 = 0 तो 1 मिल जाएगा। ये तीनों इसके रूट्स आ गए। अब हमसे इसके क्यूब का सम पूछा था, तो इसके क्यूब का सम भैया बता दीजिए आप, 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो देखिए 3 का क्यूब होता है 27, और आपका 2 का क्यूब 8 होता है, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो आप देखेंगे ये 35 और 1 36 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 36 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैं ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा था वो 31 दे रखा था, 32 दे रखा था, 35 एंड 36 दे रखा था, ठीक है। ये सारे आपके ऑप्शन दे रखे थे, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये लास्ट डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्या कह रहा है यहाँ पर, x = z = 225, x और z की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, तो हमको फाइंड क्या करना है, x³ + y³ + z³ - 3xyz। आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता क्या है, मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर। देखिए कभी भी आपको ये दे रखा हो x³ + y³ + z³, ठीक है, -3xyz, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछ जाते हैं, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट ही याद रखिएगा, इसको ड्राइव करने का वो मत कीजिएगा। वहां पर देखिए x³ + y³ + z³ - 3, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा यहाँ पर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + y + z, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। और ये होता है x² + y² + z² -xy -yz और -zx, ठीक है। तो एक तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। एक यही फॉर्मूला, इसी को हम ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें इसी फॉर्मूले में, तो ये आपका देखिए क्या बन जाएगा, ये 2x² 2y² 2z, ये -2xy 2y, तो ये क्या बन जाता है आपका, x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी इस फॉर्म को आप याद रखिएगा। इसके बाद ये सवाल को ही देख लीजिएगा। तो इस सवाल भी हमें क्यों किसकी वैल्यू, x³ y³ z³ और -3xyz, इसी की तो वैल्यू पूछेंगे। तो अगर हम इसको इस वाली फॉर्म को देखें, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखें इसकी, तो 1/2 और x + y + z, ये देखिए आपका कितना है, x और z तो आपका 225 है, यानी 2 बार जोड़ेंगे इसे 450 लिख देते हैं डायरेक्ट, और प्लस y की वैल्यू 226 है यहाँ से, ठीक है। और इसकी वैल्यू देख लीजिए x - y, तो भैया x में से जब y घटाएंगे 225 - 226 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y - z आप करेंगे, y में से z गया 1 बचेगा, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस z - x करें, अगेन एक मिनट, z - x, z और x तो दोनों सेम ही है, तो ये तो आपका बच जाएगा 0, तो ये 0 का होल स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से देखिएगा 1/2, तो ये हो गया 400 676 हो जाएगा, ये 676 ये बच गया आपका। इनटू आप इसको देखें तो 1/1 यहाँ से हो जाएगा 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या बच जाएगा, 676 हो जाएगा। तो भैया इस फॉर्मूले की इन दोनों वैल्यूज को आप डायरेक्ट ही याद रखिएगा। तो ये आपका 676 आपका डी ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन आपके क्या दे रखे थे, ये आपका 576 दे रखा है, और आपका दे रखा है 674, और ये थर्ड ऑप्शन जो आपका दे रखा है वो 765, और भैया फोर्थ ऑप्शन आपका डी दे रखा है 760, सो 676, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ये 6 क्वेश्चन देख लीजिएगा, x - 2 इस अगर फैक्टर है इस इक्वेशन का, तो कह रहे हैं b = 2 है, तो a और b फाइंड करना है इस इक्वेशन के लिए हमें। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, अगर x - 2 इसका फैक्टर तो सेटिस्फाइड करेगा, x - 2 = तो x = 2 इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो x = 2 भैया आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो जब रखेंगे 2 × 2 = 4 × 2 = 8 हो जाएगा, प्लस 2 × 2 = 4 a हो जाएगा, ये प्लस 2 और b प्लस 2b हो जाएगा, और इसकी बात करें प्लस का 16 और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब हमसे ये भी कह रहा था b = 2 है, तो b = 2 a भी इसमें लग देते हैं, ठीक है। तो ये आपका 4a हो जाएगा, प्लस b के जगह 2a रखेंगे तो 2 × 2 = 4a ये हो जाएगा, प्लस 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से देखें 4a और 4a, ये तो आपका 8a बन जाएगा हमारा। जब 8a बन जाएगा और 16 और 4 ये आपका 24 बन जाएगा, और इसको राइट साइड भेज देते तो माइनस का बन जाएगा, 8 × 3 = 24। तो आप a की वैल्यू बता दीजिए कितनी हो जाएगी, -3। तो a की वैल्यू वही हो गई -3, a की वैल्यू -3 हो गई। तो हमको पता था b = 2, तो a की वैल्यू इसमें लगा दी, तो b =
2 इंटू ए की जगह माइनस का 3 रखेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो v की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 6, तो -3 -6 ऐसा ऑप्शन में आपको कौन सा दे रखा है, यही ऑप्शन आपको दे रखा है ये वाला, ठीक है। तो ये ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 7th क्वेश्चन हमारा कहते हैं 3x - 4y + 5 = 0 और एक इक्वेशन ये दे रखी है रिप्रेजेंट सेम लाइन। तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 यहाँ पर ये होते हैं आपके कोफिशिएंट होते हैं x y के और कांस्टेंट। तो अगर हमें ये इक्वेशन दोनों सेम लाइन रिप्रेजेंट करती है तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है, ठीक है, दोनों सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे a1/a2, b1/b2, c1/c2, तो यहाँ पर क्या होगा 3/6 इक्वल टू -4/-8 और इक्वल टू होगा 5 और अपॉन ये k, ठीक है। तो ये होगा, इन दोनों में से किसी भी दो का यूज करके आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप फर्स्ट और थर्ड ले लेते हैं, तो यहाँ से इसको अगर देखें तो 3 2 जा 6, पहले तो ये 1/2 खुद ही बन जाएगा और ये 5/k हो जाएगा। आप इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो k की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 5 2 जा 10 मिल जाएगी, ठीक है। और ये आपको कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। 8th क्वेश्चन भैया देख लीजिएगा क्या दिख रहा है, a - b इंटू एक्स, a + b इंटू वाई, और यहाँ पर ये एक इक्वेशन और दो इक्वेशन दे रखी, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भैया क्या करें, x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हम पहले तो इसको हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले x और y में। तो हम इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे a + b हो जाएगा इंटू एक्स प्लस a + b इंटू वाई हो जाएगा इक्वल टू 4ab हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 ये हो जाएगी, इक्वेशन 1 ये हो जाएगी। आप देखें तो हमको x और y फाइंड करने हैं, तो अगर हमें ऑप्शन देखें तो ऑप्शन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो ऑप्शन आपके दे रखे हैं, तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो हमारा दे रखा है भाई x इक्वल टू 2ab और -a² + b² और अपॉन दे रखा है आपका b, और y इक्वल टू दे रखा है भैया a - v और a² + b², और नीचे आपका क्या दे रखा है, ये b इंटू a + b, ठीक है, ये दे रखा है। तो ये आपका पहला ऑप्शन और ये आपका सही ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर एक ही ऑप्शन लिख लेते हैं, बाकी आप जो सॉल्व करेंगे तो, और मैं आपको बता दूं क्योंकि आप इसमें ऑप्शन जरूर देखिएगा, क्योंकि चलिए लिख देते हैं हम ऑप्शन। और तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन दे रखा है भैया वो क्या है आपका 2ab और +a² + b² और अपॉन क्या दे रखा है आपका b, और y इक्वल टू क्या दे रखी है, x की वैल्यू है, और y इक्वल टू क्या दे रखा है आपका a + v, और ये दे रखा है a + v और a + b², ठीक है, ये दे रखा है आपका। और नीचे आपका दे रखा है a + v और a + b² और यहाँ पे दे रखा है b और a + b², ठीक है। ये ऑप्शन आपका दे रखा है y की वैल्यू और x की वैल्यू। और थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है वो भैया आपका c, हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो c जो ऑप्शन दे रखा है वो आपका x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, और d ऑप्शन जो दे रखा है वो NOT, नन ऑफ दीज दे रखा है, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा इसमें करना क्या है हमको इसमें। तो हमें अगर यहाँ पर देखें तो देखिएगा यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में हमने पहले तो हमने ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं। हमको x और y की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दें तो आप देखेंगे a + by कट जाएंगे, तो 1 - 2 कर लेते हैं हम। तो आप देखिए a - v और इंटू x हो जाएगा, और इसको अगर माइनस हम कर दें तो ये माइनस का a + v और इंटू एक्स हो जाएगा। और ये देखिए ये दोनों टर्म तो कट ही रही हैं, इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2a² - 2b² और ये माइनस का 4ab आ जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा तो अब क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम x इसमें से कॉमन ले लें भैया तो ये a - v माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से माइनस भी हो जाएगा ये आपका, और इससे क्या कट रहा है आपका a से a कट जाएगा यहाँ से, और इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2a² - 2b² - 4ab हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम x की बात करें तो, और ये नीचे चला जाएगा तो हम x ही निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए 2a² - 2b² और माइनस का 4ab अपॉन में ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए माइनस का हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका b + v, ये आपका 2b बच जाएगा यहाँ से, है ना। तो 2b बच जाएगा। अब देखिए 2 से 2 हम कॉमन लेके यहाँ से काट सकते हैं, तो 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका 2ab प्लस का हो जाएगा और b² ये प्लस का हो जाएगा,
और ये इस ए स्क्वायर की बात करें तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में आपका बी बच जाएगा। तो ये तो एक्स की वैल्यू आ गई। आप ये देखिए एक्स की वैल्यू के यहाँ पर दो ऑप्शन में मैच कर रही है कोई, तो आप देखिए पहला ही ऑप्शन है 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, ये एक्स की वैल्यू आ गई। आप बी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू भैया 2ab है प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू इसमें मैच नहीं करी। और थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में तो एक में 0 0 और एक में नन ऑफ दीज दे रखा है, तो ये ऑप्शन के साथ तो हम जाएंगे नहीं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इस ऑप्शन के साथ ही टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू हमारी एक ही ऑप्शन से मिल जाती है तो हम एक ही ऑप्शन से यहाँ से डायरेक्ट ए ऑप्शन के साथ यहाँ से जा सकते हैं। ये ऑप्शन मतलब ये आपका ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ से। और बी ऑप्शन हम देख सकते हैं क्योंकि बी ऑप्शन में हमको बी की ही वैल्यू डिफर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर हो रहा है और वहाँ पर बी स्क्वायर हो, तो ये तो डिफर ही है और जीरो और जीरो तो होंगे नहीं और नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो यहाँ से एक ऑप्शन मिलते ही आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस दो इक्वेशन दे रखी है हैज नो सॉल्यूशन। भैया किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे, तो ये हमने आपको पॉलिनोमियल में करवा रखा है। ये आपका दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, तो अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो तो इसके कोफिशिएंट का रेशियो जो होता है वो देखिए, अगर नो सॉल्यूशन तो क्या होगा, यहाँ पर 2/4 इक्वल टू -1 और यहाँ पर y का कोफिशिएंट k और ये नॉट इक्वल टू हो जाता है थर्ड वाला जो कोफिशिएंट, इस 3 को इधर लाएंगे तो -3 और 4 को इधर लाएंगे तो -4, ठीक है। तो यहाँ पर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 तो होता है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होता ये, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कभी भी तो इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होते हैं वहां पर। तो अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे k की, तो आप देखिए k इसमें है, इसमें इसको और इसको फर्स्ट और सेकंड रेशियो से निकाल लेते हैं। तो आप देखिए 2 to the 4 तो पहले ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आप k की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भैया। और यहाँ से 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, के की वैल्यू पूछ रहा है, ये इक्वेशन दे रखा है, कह रहा है इक्वल रूट है, ठीक है। तो अगर इक्वल रूट है तो के की वैल्यू बताओ, तो ये हमने आपको पॉलिनोमियल में बताया हुआ है कि अगर इक्वल रूट होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, इक्वल रूट होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है भैया, इक्वल रूट होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 के होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो होता है b² माइनस 4ac, ये होता है आपका d। तो d हम निकाल लेंगे यहाँ से, अगर d 0 के इक्वल है तो हम कह देंगे इक्वल रूट्स है, ठीक है। तो इक्वल रूट्स है तो ये कंडीशन लगाकर इसको 0 के इक्वल रख देते हैं d को, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। देखिए b² माइनस 4ac b हो गया ये, तो हम कहें k प्लस 2 का होल स्क्वायर b² माइनस 4 इंटू a की जगह x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है इंटू c की जगह 121 है, ठीक है, इक्वल टू 0 आप रख दीजिए भैया। इसको थोड़ा शॉर्ट कर दें तो a² प्लस b² प्लस 2 to the 4 के हो जाएगा, माइनस आपका 242 ये हो जाएगा आपका, ठीक, 242 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 सेकंड 4 है नहीं, अच्छा 4 है तो 480 4 84 हो जाएगा, ठीक है, 484 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा आपका। और यहाँ से देखें तो अब इससे हमें वैल्यू निकालनी है, अच्छा ak² प्लस 4k और ये 4 भी इसमें ऐड हो जाएगा तो 4 इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 480 हो जाएगा ये यहाँ से, ठीक है ना। तो 480 ये हो गया। अब हमको इसके रूट्स बताने थे कि भाई k की वैल्यू नहीं बतानी थी, तो आप इसमें इसके फैक्टर ना कीजिएगा, आप ये इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आपको 20 दे रखा है, सेकेंड की बात करें या इसको b लिख लीजिए और ये आपका C हो जाएगा और यहाँ पर D ऑप्शन, ठीक है। ये चारों ऑप्शन, ये आपका 21 दे रखा है, ये 24 दे रखा है और ये आपका 28 दे रखा है। यहाँ से बता दीजिए आप कौन सा ऑप्शन इसमें होगा, तो इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन हो जाएगा आपका। यहाँ से अगर 20 रखें तो आप देखेंगे 400 रखकर देख लेते हैं, तो आप पहला ही ऑप्शन इसमें रखिए जरा। अगर इसमें हम पहला ऑप्शन x इक्वल टू 20 डालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 अगर यहाँ से रखें 24 80 माइनस 480, आप ये देखें 480 माइनस 480, ठीक है। तो ये भैया कट के ये खुद ही 0 हो गया, तो ये हमारा इक्वल आ गया 0 के। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये जो पहला ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये पहला ऑप्शन हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 हो जाएगी,
ठीक, तो ऐसे करके हम इसे कर सकते हैं। और आप चाहे ये वैल्यू है तो अगर 40 20 और 24 क्योंकि 4 लाना है तो इसकी मल्टीप्लाई करें 480 हो जाएगा और इसको सब्सट्रैक्ट करें तो 20 हो जाएगा, तब आप कर सकते हैं। लेकिन भैया आप इसके फैक्टर ना कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कि आपका इसे फैक्टर करने में भी टाइम लगेगा। कभी कभी तो दिमाग में आ जाएगा और कभी अगर दिमाग में नहीं आएगा तो आपको फैक्टर करने में टाइम लग सकता है। आप तुरंत वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, जो वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है वो के की वैल्यू हो जाएगी। आज अपने हमारे जो फर्स्ट मॉक के हैं 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कराए हुए हैं। अगर आपको कोई सजेशन है, आपका कोई सजेशन है हमारे लिए, हमें कुछ चेंज करना चाहिए इसमें, और या फिर हमें इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए, आपके लिए मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करानी चाहिए, तो अपने सजेशन को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, या हमारे जो हमने जो चैनल बना हुआ है आपके लिए टेलीग्राम पर, रामदेव फ्री टीजीटी मैथ्स क्लासेस के नाम से, तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर आप मैसेज करके हमको बता सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमें ये आपको लगता है कि ये रेगुलर रखनी चाहिए तो हमें कमेंट करके या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं।